पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कई अजला में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर मुल्क और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्क के आलूदा शहरों में रुझान का पहला नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 535 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में लोधरा तीसरे नंबर पर। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे को खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पिंडी भटिया से मुल्तान और रहीम यार खान से रोहड़ी तक मोटरवे बंद है। धुंध के बायस लोधरा के इलाके आदम वाहन के करीब मुसाफिर बस की वैन को टक्कर एक तालिबात जख्मी, 4 तालिबात जख्मी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और एक तालिबा जाँ बहक हो गई। कमालिया में धुंध की वजह से बस और गाड़ी की टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। Countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की जरूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 6 साल में $6.8 ट्रिलियन की जरूरत है। खुसूसी फंड्स मुख्तस किया जाए। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अलहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानियत के बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के दीगर शहरों में स्मॉग से परेशान पाकिस्तानियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे डाला। इंटरनेट पर जारी बयान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर कर दी, जिसमें पंजाब के बड़े शहरों में AQI पॉइंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की जरूरत है। हमने किसी के साथ ताल्लुकात खराब करके क्या करना है। जनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताकुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया है कि गाड़ियों के पीछे भागो और गंदे नारे लगाओ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, स्मॉग के मसले सालों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। हम माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया।
पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकल रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत आज होगी। साबिका समाअत पर नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा था कि मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद हैं, इनके 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील फैसल चौधरी का कहना था कि 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। 342 के बयान के लिए कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी। साबिका समाअत में बानी PTI और बशरा बीबी भी पेश हुई थी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि अडियाला जेल का नया सुप्रिंटेंडेंट PTI और बानी PTI को जिच करने के लिए लाया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि 2-3 लाख पाकिस्तानी किसी भी इलाके से निकल आए तो काफी हैं। दूसरे इलाकों की देखा देखी पंजाब से भी लोग निकलेंगे। अगर हतमी एहतजाज में हम नाकाम हुए तो 6 माह तक दोबारा मोमेंटम नहीं बन सकेगा। आज मुलाकात में नाकामी के सवाल पर कहा, बानी PTI से मुलाकात न होने देना अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दफा 144 का निफाज जेल के अंदर हो ही नहीं सकता। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, अपोजिशन लीडर को, सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के अपोजिशन लीडर को जो काम किया, गैर कानूनी काम किया है। खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई, न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे, तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचने वाले रहनुमा दफा 144 की जद में आ गए। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद वार्निंग देकर छोड़ा। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, वसत कैसर, अहमद बच्चर और साहिबजादा हामिद रजा शामिल थे। पार्टी रहनुमा अपने बानी से मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से लौटा दिए गए। सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है, कॉल आएगी तो बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर खान होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फौज सूबे से चली गई तो अमन का कयाम मुश्किल होगा। उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिख दिया है। कहा, सूबे में वुज़रा की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। KP हुकूमत को एक वजीर डी नोटिफाई करना होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान ना भेजी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इसके खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। जराये के मुताबिक PCB ने ICC को खत लिख दिया। भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। भारत हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कर दिया मुश्किलात से दो चार। ICC के पास इवेंट के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आर्मी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद है। मर्दान के इलाके तख्तबाई में नामालूम अफराद की फायरिंग, ASI जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ASI ने नाकाबंदी के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़ई की मुकम्मल तहकीक़ात की यकीन दहानी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने रियल स्टेट टाइकून
स्टीव टिकोफ को मशरिक़ वस्ता के लिए ख़ुसूसी एलसी मुकर्रर कर दिया। मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी, हमास से जंग बंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक़ काबना माइक हुक भी इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। साबिक़ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद। ज्यूइश अमेरिकन ली ज़ेल्टन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह होंगे। ज़ेल्टन ने बाइडन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालिफत में वोट डाला था। ईरानी हमले की सूरत में इसराइल वजीर आजम की ईरानी तेल तंसीबात पर हमले की धमकी। इसराइली फौज का लबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ बैतुल दाहिया को खाली करने का हुक्म। वादी बका और एन याकूब पर बमबारी से 17 लिबनानी शहरी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 21 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने दावा किया इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने गजा में इंसानी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसराइल के हक में अमरीकी बयान काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में बाइडन इंतजामिया और इसराइल शराकतदार है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान टीम वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान के नोमान अली अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। नोमान अली ने इंग्लैंड से सीरीज में 20 विकेटें ली थी। नोमान ने अवार्ड को एजाज करार दिया। कहा तारीखी परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करने पर टीम के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर मेली ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। और इस्लामाबाद के लोक मेले में चारों सूबों की सकाफत की धनक शहरियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने खूब लुत्फ उठाया। लजीज पकवानों ने मजा दूबाला कर दिया।